अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर हमने साइंटिफिक मेथड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में देख लिया कि जो साइंटिफिक मेथड है क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं जिनको यूज़ करके हमने साइंटिफिक मेथड को परफॉर्म करना होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने उसी कंसेप्ट को आगे लेके चलना है। यहाँ पे हमने मलेरिया के केस के ऊपर साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है 1.8 जो कि हमने इस लेक्चर में देखना है, मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पे हमने बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके दो प्रॉब्लम्स हैं, इनका हमने जवाब देना है। पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। पहले प्रॉब्लम के अंदर हमने ये बताना है कि मलेरिया जो है उसकी वजह क्या है। इसके रिज़ल्ट में हमें मलेरिया की वजह मिलेगी कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी वजह से मलेरिया होता है। अब प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता तो है, लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इंसान के खून में प्लाज्मोडियम जाता कैसे है। तो ये हमारे पास दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाएगा, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। इंसान के खून में प्लाज्मोडियम दाखिल कैसे होता है, ये हमारे पास है दूसरा प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल मेथड। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है हमारे पास 1.8, मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की ये एक मिसाल है। मलेरिया इज़ ए कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को शामिल करके बहुत सारे ममालिक के अंदर जो मलेरिया है ये एक आम बीमारी है। ठीक है, यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मलेरिया से रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको देख लेते हैं। इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। मलेरिया ने और किसी भी बीमारी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंसानों को मारा है। ठीक है, जो इंसान है उनकी सबसे ज़्यादा जो मौत है वो मलेरिया की बीमारी की वजह से हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, इसको हमने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हमारे पास है व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब जो मलेरिया है उसकी वजह क्या है, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे हमने प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया है उसकी वजह क्या है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गया। अगला स्टेप हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद जो करना होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। हमने अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। दिस डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। अब जो पुराने वक्त के जो डॉक्टर थे, फिजिशियंस थे, जो तबीब थे, ठीक है, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल से भी पहले जो तबीब थे उनको इस बीमारी के बारे में पता था। इन दी लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में 4 जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस सामने आई, 4 मुशाहिदात सामने आए। पहला हमारे पास मुशाहिदा है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। अब जो मलेरिया है और जो दलदली इलाके हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक है। ठीक है, मार्शी एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर दलदलें होती हैं। दलदल ऐसा इलाका होता है जहाँ पे मिट्टी और पानी इस तरह से मिक्स होते हैं कि वहाँ पे इंसान जो है अगर वो जाए तो वहाँ पे धंस जाते हैं नीचे। तो उन एरियाज़ का और जो मलेरिया इनका आपस में जो है वो ताल्लुक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। अब जो क्विनीन है ये मलेरिया के इलाज के लिए एक मौसर दवाई है। ठीक है, कारगर दवाई है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़ डज़ नॉट काज मलेरिया। अब जो दलदली इलाके हैं उनका पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है, अगर ये समझा जाए ना कि पानी पीने से मलेरिया होता है, तो पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्व किया होगा कि जो दलदली इलाका है वहाँ से उन्होंने पानी लिया होगा, दूसरे किसी ऐसे इलाके में जाके उन्होंने पानी पी लिया होगा जहाँ पे दलदली इलाका नहीं होगा, तो वहाँ पे उनको अगर मलेरिया नहीं हुआ तो इससे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ली होगी कि दलदली इलाके का सिर्फ पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और जो चौथी ऑब्जर्वेशन है वो ये थी, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। ऐसे लोग जो कि मलेरियल पेशेंट्स हैं, जिनको मलेरिया है, उनके खून में प्लाज्मोडियम को देखा गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई, इसको भी देख लेते हैं। क्विनीन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्राम द 70th टू द 20th सेंचुरी। अब 17वीं से लेके 20वीं सदी तक जो क्विनीन है ये सिर्फ एक ही ऐसी दवाई थी जो कि मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 ऑब्जर्वेशंस देखी कि जो मलेरिया है और जो दलदली इलाके इनका आपस में ताल्लुक़ है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि जो क्विनीन है ये मलेरिया को ठीक करने में इफ़ेक्टिव है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर आप दलदली इलाकों का पानी पीते हैं तो उससे मलेरिया आपको नहीं होता। चौथी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये थी
कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है। 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन चारों ऑब्जर्वेशंस को हमने देख लिया। इसके बाद हमने ये देखना है कि इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हमने हाइपोथेसिस कैसे बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, पहले इसको देख लेते हैं। इन 1878 ए फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रेंच आर्मी के अंदर एक तबीब था, एक डॉक्टर था, लेवरेन डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया। लेवरेन जो है ये एक फ्रेंच आर्मी के अंदर फिजिशियन था, इसने मलेरिया के काज के ऊपर, मलेरिया की वजह के ऊपर इसने तहकीक की। ही टुक दी ब्लड फ्राम ए मलेरियल पेशेंट, उसने मलेरिया के एक मरीज़ से खून लिया, एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसने माइक्रोस्कोप के नीचे इस खून को देखा। ही नोटिस्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड, उसने खून के अंदर कुछ खुर्दबीनी जानदारों को देखा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जानदार होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं, बहुत छोटे होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज़म वाज गिवन ए नेम प्लाज्मोडियम, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो उसको मलेरिया के मरीज़ के खून में नज़र आया था उसको उसने प्लाज्मोडियम का नेम दे दिया। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया के मरीज़ के खून में उसको नज़र आया। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस है। ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके हमने हाइपोथेसिस लिखनी है। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में सोचा बायोलॉजिस्ट ने, एंड डिस्कवरीज, और इन दरियाफ्तों के बारे में, एंड डेवलप्ड ए हाइपोथेसिस, और इन्होंने एक हाइपोथेसिस बना ली। दैट इज़ यानी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। इन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई वो ये है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, हाइपोथेसिस बन गई। अब इस हाइपोथेसिस की हेल्प से आपने लिखनी है डिडक्शन। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, इस तरह से डिडक्शन लिखनी है हमने, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये देखा था कि आपने हाइपोथेसिस की हेल्प से डिडक्शन लिखनी होती है। डिडक्शन आप ऐसे लिखते हैं, आप डिडक्शन में लिखते हैं इफ़ हाइपोथेसिस इज करेक्ट देन दिस विल बी द रिजल्ट। तो यही काम हमने अब करना है डिडक्शन के अंदर। डिडक्शन है हमारे पास, दे डेवलप्ड ए लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान के एक रिजल्ट बनाया। द डिडक्शन वाज, डिडक्शन इस तरह से थी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब देखें वही बात आ गई, हाइपोथेसिस यही थी ना हमारे पास, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो उन्होंने ये कहा इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर हमारी हाइपोथेसिस दुरुस्त हो तो उसके बाद होगा क्या, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरिया के मरीज़ हैं उन सब के खून के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन की, 4 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई। उन 4 ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने हाइपोथेसिस लिख ली। हाइपोथेसिस के अंदर हमने कहा कि जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया की वजह है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो डिडक्शन है ये हमने कैसे लिखनी है, हम इसका मेथड जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू हो तो उसके रिजल्ट में हमें फिर क्या मिलेगा, इसको हम डिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने वही काम किया, हमने हाइपोथेसिस को दुरुस्त माना कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर उसके रिजल्ट में प्लाज्मोडियम मलेरिया के हर मरीज़ के खून में होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास डिडक्शन आ गई। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। इन ऑर्डर टू टेस्ट दी डिडक्शन, डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने तजर्बात किए। दे एग्जामिन्ड दी ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स एंड 100 हेल्दी पर्सनस अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे 100 मलेरिया के मरीज़ों के खून का मुआयना किया और 100 सेहतमंद लोगों के खून का मुआयना किया, सैंपल्स का मुआयना किया। ठीक है, सैंपल्स लिए इन्होंने उनके ब्लड के, यानी कि 100 सैंपल्स लिए मलेरिया वाले ब्लड के और 100 सैंपल्स लिए नॉर्मल ब्लड के। तमाम सैंपल्स उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये जो तजर्बात थे माइक्रोस्कोप के नीचे, इनके ये रिजल्ट थे। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। बहुत सारे जो मलेरियल पेशेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स का मतलब ये अक्सर मलेरिया के मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल गया। द रिजल्ट प्रूव्ड दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो जो रिजल्ट है उसने ये साबित किया कि जो आपका हाइपोथेसिस था प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस आपका दुरुस्त है। और जो हाइपोथेसिस है ये आपको अब एक रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। तो आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम हमारे पास था कि हमने मलेरिया की वजह बतानी है। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशंस ली। ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने ये कहा कि जो मलेरिया है और जो दलदली इलाके हैं इनका आपस में कोई ताल्लुक है। उसके बाद आपने ये कहा कि आपके पास जो दलदली इलाके हैं अगर आप उनका पानी पीते हैं तो उससे आपको मलेरिया नहीं होता। उसके बाद आपने ये कहा कि जो क्विनीन है ये मलेरिया के इलाज में इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आपने ये कहा कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। तो आपने इन ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाई कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह बनता है। उसके बाद आपने डिडक्शन बनाई कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर मलेरिया के हर मरीज़ के खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए।
फिर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने 100 मरीज़ लिए मलेरिया के, 100 आपने सेहतमंद इंसान लिए, उन सब के खून के सैंपल्स माइक्रोस्कोप के नीचे देखे और जो मलेरिया के मरीज़ थे उनमें से तकरीबन हर एक के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त साबित हो गई और ये साबित हो गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है। ठीक है, ये साबित हो गया प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो हमारे पास जो पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम 1, वो सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम 1 देखिए हमारे पास क्या था। प्रॉब्लम 1 हमारे पास था व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। तो हमने साबित कर दिया या हमने सोल्यूशन दे दिया कि जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया की वजह है। तो हमारे पास पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखें बॉक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक आपके पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, वो अपनी नेचुरल पोजीशन में ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन से हमारे पास ग्रुप्स हैं इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये जो तजर्बात हैं जहाँ पे आपने ब्लड के सैंपल्स देखे हैं, दी मलेरियल पेशेंट्स वर दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो मलेरिया के मरीज़ थे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, वाइल दी हेल्दी पर्सनस वर दी कंट्रोल ग्रुप, और जो सेहतमंद इंसान थे वो कंट्रोल ग्रुप थे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, जो प्लाज्मोडियम है ये इंसान के खून में कैसे दाखिल होता है। अब देखें जो पहला हमारे पास प्रॉब्लम था वो ये था कि जो मलेरिया है उसकी वजह क्या है, हमने उसकी वजह बताई कि उसकी वजह जो है वो है प्लाज्मोडियम। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो प्लाज्मोडियम है ये अगर मलेरिया की वजह है तो ये खून में कैसे दाखिल होता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम बन गया, इसको हमने अब सॉल्व करना है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, इसको हमने अब यहाँ पे सॉल्व करना है। मेथड सेम वही अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले प्रॉब्लम में अप्लाई किया। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, जो प्लाज्मोडियम है ये इंसान के खून में कैसे दाखिल होता है। ये हमारे पास अब अगला जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये था। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, जो बायोलॉजिस्ट थे उनके ये मुशाहिदात थे। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, अब जो मलेरिया है वो दलदली इलाकों से रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ से इसका कोई ताल्लुक़ है दलदली इलाकों से। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट काज मलेरिया, अब जो मार्शेस हैं जो दलदली इलाके हैं उनका पानी पीने से जो मलेरिया है वो नहीं होता। ठीक है, या फिर उनका जो पानी पीना है ये मलेरिया की वजह नहीं बनता। वैन बायोलॉजिस्ट कंसिडर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस, जब बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशंस ली, दे थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन दी मार्श वाटर, तो उनको फिर ये पता चला कि दलदली पानी के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इन 1883 ए फिजिशियन AFA किंग, एक तबीब था, एक डॉक्टर था AFA किंग, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस, इसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, इस किंग की जो AFA किंग है इसकी जो अहम ऑब्जर्वेशंस है वो नीचे लिखी हुई हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, अब जो लोग हैं वो लोग जो कि बाहर सोते हैं, हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, इनको मलेरिया होने के जो चांसेस ज़्यादा थे देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर्स, उन लोगों की निस्बत जो कि अंदर कमरों में सोते हैं। जो लोग अंदर सोते हैं कमरों में या जो भी उनके पास रैश का इंतज़ाम था, जो लोग अंदर सोते हैं उनकी निस्बत जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा थे। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्कीटो नेट्स, वो लोग जो कि मच्छर वाली जालियों के नीचे सोते थे, हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया, तो उनको मलेरिया होने के जो चांसेस हैं वो कम थे। देन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स, उन लोगों की निस्बत जो कि इस तरह की जालियाँ इस्तेमाल नहीं करते थे। आज के दौर में जैसे मच्छरदानी होती है, अगर उसको मच्छरदानी को लगा लिया जाए तो फिर जो मच्छर हैं वो काटते नहीं हैं। तो यहाँ भी वही बात की हुई है कि अगर मच्छरदानी इस्तेमाल की जाएँ तो उसके बाद मलेरिया जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, वो लोग जो कि किसी धुएँ वाली आग के पास सोते थे, यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, तो उनको मलेरिया नहीं होता था। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास 1883 में आई थी उनको दोबारा रिपीट कर लेते। 3 ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं, जो अंदर सोते हैं उनको चांसेस कम हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग मच्छरदानी के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम हैं, जो लोग मच्छरदानी नहीं लगाते उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो कि धुएँ वाली आग के पास सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस के ऊपर नीचे हाइपोथेसिस बनानी है, तो वो हम लिखते हैं।
यहाँ पे जो हमारे पास हाइपोथेसिस दूसरे स्टेप के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस के ऊपर किंग सजेस्टेड हाइपोथेसिस। अब किंग जो है वो AFA किंग, वो यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो किंग ने हाइपोथेसिस सजेस्ट की, मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अब जो मॉस्किटोज़ हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम को लेके जाते हैं। एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो इस वजह से ये मलेरिया के फैलाव में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस आ गई कि जो हमारे पास प्रॉब्लम था उसको पहले देख लें। प्रॉब्लम ये था कि जो प्लाज्मोडियम है खून में जाता कैसे है। तो इसने इसके जवाब में हाइपोथेसिस दी कि जो प्लाज्मोडियम है ये मच्छर की वजह से जाता है, ठीक है। जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, फैलाता है प्लाज्मोडियम को। तो इसीलिए मलेरिया के फैलाव में जो मच्छर है इनका किरदार है, ठीक है। ये चीज़ हमने बतानी थी ना कि जो प्लाज्मोडियम है खून में आता कैसे है। इसका उसने जवाब दिया कि जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को खून में पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिडक्शन बतानी है। इस हाइपोथेसिस से हमने लिखनी है डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन लिखने का हम तरीका जानते हैं, इफ़ लगाना होता है, उसके बाद हाइपोथेसिस को ट्रू लिखना होता है, फिर देन लिखना होता है और फिर हमने रिजल्ट लिखना होता है, ठीक है। यही काम करेंगे। डिडक्शन है हमारे पास, फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस से ये नीचे वाली डिडक्शन बनी। इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया के फैलाव में मॉस्किटोज़ जो हैं वो शामिल हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। तो उसके बाद जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर में होना ज़रूरी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप सोचें तो फिर बात समझ भी आती है। अगर मॉस्किटोज़ प्लाज्मोडियम फैलाने की वजह बन रहे हैं तो फिर उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये हमारे पास डिडक्शन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। इन ऑर्डर टू टेस्ट दी अबव डिडक्शन, ये जो ऊपर डिडक्शन है उसको टेस्ट करने के लिए एक और साइंसदान था, रोनाल्ड रॉस। इसने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है। परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1880s, जो 1880 की दहाई है उसके अंदर रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। ही वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, वो ब्रिटिश आर्मी का एक फिजिशियन था, वहाँ पे वो तबीब था, डॉक्टर था। हु वाज वर्किंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में काम कर रहा था, ठीक है। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट। उसने एक फ़ीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से एक मलेरिया के मरीज़ को कटवाया, ठीक है। उसने काटा मलेरिया के मरीज़ को। जब मच्छर ने काटा है मलेरिया के मरीज़ को तो उसके बाद देखिए हुआ क्या है, ही किल्ड दिस मॉस्किटो। उसने फिर इस मच्छर को मारा, ठीक है, जिसने मलेरिया के मरीज़ को काटा था। एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टोमक। तो उसने इसके मैदे के अंदर प्लाज्मोडियम को बढ़ता हुआ पाया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग का मतलब ये है कि अपनी वो तादाद बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम बढ़ा रहा था। और वो कहाँ पे बढ़ा रहा था, इन इट्स स्टोमक, जो कि मच्छर का मैदा था, स्टोमक था, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम अपनी तादाद बढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से उसने ये देख लिया कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इसने जब किसी मलेरिया के पेशेंट को काटा तो उसके बाद इसके अंदर इसका जो स्टोमक है वहाँ पे प्लाज्मोडियम मौजूद था। एज ए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगले तजर्बे के तौर पे, ही थाट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। उसने ये सोचा कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है हैविंग प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम हो, टू बाइट ए हेल्दी पर्सन, कि वो एक सेहतमंद इंसान को काटे, ठीक है। पहले एक फ़ीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने मलेरिया के पेशेंट को काटा। उसके बाद उसने ये सोचा कि एक मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, उसको किसी सेहतमंद इंसान को काटना चाहिए, फिर रिज़ल्ट क्या बनते हैं। तो ये उसने देखना चाहा। इफ़ दी हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त थी, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो उसके बाद जो सेहतमंद इंसान है उसको भी मलेरिया हो जाना चाहिए। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने इस ख़तरनाक तजर्बे के लिए इंसानों को इस्तेमाल नहीं किया। रॉस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन, रॉस ने अपना तजर्बा दोबारा किया, बट यूज्ड स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन, लेकिन इस बार उसने इंसान की जगह चिड़िया को इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट स्पैरो सफरिंग फ्राम मलेरिया। उसने मलेरिया वाली एक चिड़िया ली और उसने एक फ़ीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ली। तो इस फीमेल मॉस्किटो ने मलेरिया वाली इस चिड़िया को काटा। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज़ एट डिफरेंट टाइम्स। उसके बाद उसने मुख्तलिफ औकात के अंदर, मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर इनमें से कुछ मच्छरों को स्टडी किया। ही फाउंड दैट, उसने ये चीज़ पाई, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्किटोज स्टोमक। जो प्लाज्मोडियम है ये मच्छर के स्टोमक की दीवारों के अंदर अपनी तादाद बढ़ा रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था अपने आप को। एंड देन मूव्ड इनटू इट्स स्लाइवरी ग्लैंड्स, और उसके बाद जो प्लाज्मोडियम है ये फीमेल मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जा रहा था,
ठीक है, क्योंकि जब मॉस्किटो फिर किसी इंसान को काटेगी तो सलाइवरी ग्लैंड से फिर ये उस इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ टू बाइट हेल्दी स्पैरोज़, तो उसके बाद इसने कुछ हेल्दी स्पैरोज़ ली और इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ ली। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ फीमेल मॉस्किटोज़ थी, ऐसी मॉस्किटोज़ थी जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। इन इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ ने, फीमेल मॉस्किटोज़ ने हेल्दी स्पैरोज़ को काटा। उसके बाद रॉस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज़ गॉट मलेरिया। उसके बाद उसने ये चीज़ देखी कि जो ये हेल्दी स्पैरोज़ थी, जो सेहतमंद चिड़िया थी, इनको मलेरिया हो गया। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज़, जब उसने इन चिड़िया का खून देखा, इसका खून का मुआयना किया, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट, उसने इसके खून के अंदर, जो चिड़िया पहले सेहतमंद थी उसके बाद इसको मलेरिया हो गया मच्छर के काटने की वजह से, उसके खून में इसने बहुत सारे प्लाज्मोडिया देखे। सो इट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस, तो इस वजह से जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो गई। मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, जो मॉस्किटोज़ हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो इस वजह से जो मॉस्किटोज़ हैं वो मलेरिया फैलाने में शामिल हैं। तो यहाँ पे स्पैरोज़ के लिए तो हमने देख लिया कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो स्पैरो के अंदर तो मलेरिया फैलाते हैं। अब इंसानों की बारी है, अब हमने ये देखना है कि इंसानों के अंदर क्या ये फैलाते हैं या नहीं। इन दी एंड, आखिर पे, अब देखिए पहले स्पैरोज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो गया, अब इंसानों की बारी थी। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसानों के ऊपर तजर्बात हुए। इन दी एंड, आखिरकार एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बींग्स टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इंसानों के ऊपर तजर्बात हुए। इन 1898 के अंदर इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट। अब जो इटालियन बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक एनोफिलीज मॉस्किटो लिया और एक मलेरिया का पेशेंट लिया। उसके बाद इस मॉस्किटो ने मलेरिया के पेशेंट को काटा। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट ए हेल्दी मैन। उसके बाद जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ये, जिसने मलेरिया के पेशेंट को काटा है, इसने फिर एक सेहतमंद इंसान को काटा। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, तो उसके बाद जो सेहतमंद इंसान था जिसको इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा था, बाद में इसको भी मलेरिया हो गया। इन दिस वे, इस तरीके से, इट वाज कन्फर्म्ड दैट मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो इस तरह से ये बात कन्फर्म हो गई, ये बात यकीनी हो गई कि जो मॉस्किटोज़ हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, प्लाज्मोडियम को लेके जाते हैं। एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और इस वजह से ये मलेरिया के फैलाव में भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे देखें उन्होंने डायग्राम के अंदर इस चीज़ को दिखाया है। मलेरिया इन स्पैरो एंड मैन इज़ ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स एंड एनोफिलीज मॉस्किटोज़ रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि स्पैरो के अंदर जो मलेरिया है वो फैलता है क्यूलेक्स की वजह से, और जो इंसान है मैन, उसके अंदर मलेरिया फैलते हैं एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जो प्लाज्मोडियम है ये खून में कैसे दाखिल होता है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि जो मच्छर है उसकी वजह से प्लाज्मोडियम खून में दाखिल होता है। डायग्राम भी उन्होंने बनाई है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्पैरो इल विद मलेरिया, उसके बाद इस स्पैरो को काटा है क्यूलेक्स मॉस्किटो ने, उसके बाद फिर क्यूलेक्स ने काटा है एक हेल्दी स्पैरो को। उसके बाद जो हेल्दी स्पैरो है ये क्यूलेक्स के काटने की वजह से, क्योंकि क्यूलेक्स ने प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर दिया इसमें, तो फिर ये जो स्पैरो है इसने मलेरिया, इसको मलेरिया हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पैरो गॉट मलेरिया। उसके बाद इंसानों के साथ भी सेम यही केस है। सबसे पहले आपके पास है मैन इल विद मलेरिया, एक ऐसा आदमी जिसको मलेरिया है, इसको फिर काटा है एनोफिलीज मॉस्किटो ने। एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। उसके बाद एनोफिलीज मॉस्किटो ने काटा है हेल्दी आदमी को। हेल्दी आदमी के अंदर प्लाज्मोडियम क्योंकि ट्रांसफ़र किया है एनोफिलीज मॉस्किटो ने, तो हेल्दी आदमी जो है इसको भी फिर हो गया मलेरिया। तो ये बन गया मैन गॉट मलेरिया, आदमी को फिर मलेरिया हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा कि हमने साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। पहला हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, हमने मलेरिया की वजह बतानी थी, हमने बता दी कि जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया की वजह है। फिर दूसरा सवाल ये पैदा हो गया कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो ये खून में कैसे दाखिल होता है। दूसरे प्रॉब्लम के अंदर हमने इस सवाल का जवाब दिया, हमने ये कहा कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो है इसकी वजह से इंसानों के अंदर जो मलेरिया है वो होता है, क्योंकि एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास की बायोलॉजी का ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।